धूप धूप। तो अब जो है ये ऐसे धूप धूप सिखाया जाएगा। अभी योगा से पेट भरा जा रहा था, बिल्कुल योगा करो पेट भरो, तो योगा वाले तो अपना दुकान खोल लिया। बिल्कुल। जो हमारे योगा गुरु थे उन्होंने तो अब परचून की दुकान खोल ली। वो चाहे आदमी उत्तराखंड में सैलाब आ जाए, मंदिर में लोग मर जाएं, कहीं धमाका हो जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। वो हर 5 मिनट बाद आते हैं और आपको आटा दाल चावल बेच के चले जाते हैं। वो तो योग गुरु। बिल्कुल। तो अब योग से तो पेट भर चुका, ठीक है। अब योग से पेट, अब धूप से पेट भरा जाएगा। धूप धूप ऐसे आपको बैठाला जाएगा धूप में, वो कहा जाएगा धूप धूप कहिए, और फिर धूप निकलेगी और उसके बाद आपका हो जाएगा पेट भर जाएगा। देखिए कहेंगे इससे एनर्जी मिलेगी। तो अब ये दिन आने वाले हैं, ये दिन अब आने वाले हैं। और देखिए राष्ट्र रक्षा के लिए सब करना पड़ेगा। अगर आप धूप नहीं लेंगे, अगर आप धूप नहीं लेंगे, देख लीजिएगा आप राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। हो सकता है आपको जेल में भेज दिया जाए कि आपने धूप क्यों नहीं लिया आज। भाई आपने देखा ना कोरोना। और मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा हूं, इसको मजाक ना समझिएगा। आप ये समझे कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप बताइए क्या ये सच नहीं है कि जब कोरोना की बीमारी आई तो दुनिया में तो तदबीर की जा रही थी, हमारे यहाँ क्या दिया जलवाया जा रहा। बिल्कुल। क्या ये सच नहीं है? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? फिर उसके बाद कहा कि ताली बजाओ, फिर कहा थाली बजाओ, और जो नहीं बजा रहा था राष्ट्रद्रोह। बिल्कुल कि साहब बताइए, राष्ट्र रक्षा के लिए ताली नहीं बजा रहे, क्या ये नहीं हुआ? तो अब धूप, अब जब आपकी भूख बढ़ेगी खाना पीना रहेगा नहीं, क्योंकि तो सब तिजोरी में होने जा रहा है बंद। अभी लोग जो है किसानों का, मैं देख रहा हूं कुछ लोग घरों में बैठ के मजे ले रहे हैं, क्योंकि अभी उनके घर में अनाज है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अनाज बहुत दिन तक उनके घर में भी चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये अनाज इसलिए है क्योंकि अभी किसानों के पास है। जिस दिन तिजोरी में बंद हो जाएगा बड़े सरमायाकारों के, अडानी और अंबानी के, जिस दिन तिजोरी में बंद हो गया, आप तक वो अनाज कैसे पहुंचेगा समझ में आ जाएगा। और सारी हेकड़ी जो है निकल जाएगी, सारी भक्ति निकल जाएगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। फिर समझ में आएगा। आज पेट्रोल समझ में आने लगा ना। अब जब वहां जाइए, अभी गया था पेट्रोल भरवाने, तो मैंने कहा भाई ये मैं 1 हफ्ता कि 100 रुपए में कम होने वाला है। कहा जब प्रभु की लीला हो जाए, यानी मोदी जी, और वो लीला हो गई। अब जब 100 रुपया में 1 लीटर तेल मिलता है और 2 दिन में खत्म हो जाता है, तब समझ में आ रहा है। तो अभी तो ये गाड़ी की बात है, तो चलिए आप जो है थोड़ा कम चलेंगे, कुछ दूर ऐसे ही धक्का दे लेंगे, ठीक है। साइकिल कुछ लोग ले लेंगे, हमने भी साइकिल खरीदी थी, मैं फिर साइकिल खरीदने जा रहा हूं, बेच दी थी। तो लेकिन सवाल ये है कि ये सब हो जाएगा, खाने का कैसे करोगे? वही धूप, और तो कोई चारा है नहीं। क्योंकि यहां तो देखो नाली से गैस निकाली जाती है, यहां ताली बजा के बीमारी खत्म की जाती है, थाली बजा करके रोग दूर किया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए आपको योगा करने की जरूरत है। अब बची बस भूख, और भूख के लिए धूप। ये धूप बहुत जल्दी आने वाली है मार्केट में, बहुत जल्दी लॉन्च करने जाओ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा ये धूप वाला। इसका बाकायदा विश्व रिकॉर्ड बनेगा। आप देखना, ये धूप लेने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। दुनिया में आज तक सिर्फ एलियन से फिल्मों में आया है, लेकिन वो सच में बदलेगा कि धूप लीजिए भूख भगाइए। ये इश्तेहार भी चलेगा अभी देखना, और सारे बड़े बड़े अखबार वाले वो इश्तेहार छापेंगे, और फिर उसके खिलाफ जो है खबर छापने के बजाय उसकी हिमायत में खबर छापेंगे। बहुत सारे डॉक्टर एक्सपर्ट डिबेट में बैठ जाएंगे, 4 डॉक्टर उसमें बैठ जाएंगे, और वो बताएंगे कि धूप से कैसे भूख जाती है, धूप से कैसे भूख खत्म होती है, बताएंगे आपको। और आपको लगेगा कि वाकई हम तो अभी तक जानते ही नहीं थे, बताइए बिला वजह खाना खाए पड़े थे। अच्छा कुछ तो ये बताएंगे कि देखिए आपका पेट निकल रहा है, आप कम खाना खाइए, जैसे मैं छोड़ देता हूं अक्सर खाना। कुछ कहेंगे कि देखिए अगर आप कम खाएंगे तो आप जो है वो बीमारी नहीं होगी, आप शुगर दूर हो जाएगी। कुछ बताएंगे ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। कुछ बताएंगे देखिए जब आप कम खाना खाएंगे, उसमें बताएंगे, सब बताया जाएगा। ये सब नोट कर लीजिए, अगर ये ना बताया जाए डिबेट में। आप कम खाना खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। आप कम खाना खाएंगे तो ये देश के लिए आप समझ लीजिए कि
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। आप कम खाना खाएंगे तो आप दूसरों का भला कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर आपने एक वक्त का खाना छोड़ दिया तो ये समझ लीजिए कि जो आदमी भूखा बैठा है उसकी आप मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? ये चलने वाला है, और ना चले तो फिर कह देना। तो ये सब होने वाला है। मैं, लोग हंस रहे होंगे मेरी बात, सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो हो चुका है। दुनिया साइंस में क्या कर रही है। हमारे एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि था 5000 पहले जो है हमारे यहाँ एक सर्जरी आ गई थी, प्लास्टिक सर्जरी आ गई थी। कैसे? कहा कि वो गणेश भगवान जो है उनमें आदमी का सर लग गया था 5000 साल पहले। कहा गया कि नहीं कहा गया? इससे आगे एक बढ़ गए, कहा साहब वो जब महाभारत हो रही थी 5000 6000 साल पहले, तो उस वक्त कंप्यूटर आ गया था, सब इंटरनेट ही तो चल रहा था जितना तीर तलवार चल रही थी। ये कहा गया था कि नहीं कहा गया था? अभी तो एक चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया, बीजेपी के हैं, उन्होंने कहा साहब देखिए जो अमित शाह जी का लक्ष्य है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, कि वो ये अपना नेपाल और श्रीलंका ये सब भारत में आ जाएगा। हमारे यहाँ एक मिसाल है कि घर में नहीं दाना खाने को और मछली भुनाने को। तो ये मतलब क्या मजाक है। मैं तो बहुत हैरान हूं, परेशान हूं कि कहां देश जा रहा है। कैसे अपने ही लोगों को आदमी कैसे बेवकूफ बना रहा है। मुझे याद है कि ये सच्चा वाकया है कि जब गुर्बत हुआ करती थी यहां, तो ऐसे ऐसे किस्से आए कि मालूम हुआ कि पत्थर जो है वो नमक डाल के चढ़ा दिया गया हांडी पे, और वो पकता रहा, और बच्चों को ये बताया गया कि देखिए खाना पक रहा है, अभी रुक जाओ। लेकिन सवाल ये है कि भैया बच्चों कब तक बताया जाएगा कि खाना पक रहा है? बिल्कुल। ये बहुत देर तक तो नहीं, आखिर में तो तुम्हें निकाल कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो क्या कंकर पत्थर निकाल करके बच्चों को चुप कराया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।